Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे डीएफसी से सीबीएटी की जो टेस्ट सीरीज़ को लेके। लास्ट वीडियो में कई सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि हाँ भी चाहिए है, तो आपकी टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे आ चुकी है। क्या कुछ चीज़ें हैं, आपको कैसे उसका एक्सेस मिलेगा और कितने टेस्ट हैं उसमें। अभी आप जैसे ही अभी अगर लॉगिन करोगे तो उसमें आपको 30 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सीधे अटेम्प्ट करने को, और एक दो दिन में आपके 35 आ जाएंगे। इसके अलावा भी अगर नीड होगी एग्जाम आते आते तो वो दो चार आपके और भी डल जाएंगे, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। तो ये आपको अभी एट द टाइम अभी आपको 30 मिल जाएंगे, 2-3 दिन में 35 भी हो जाएंगे। एक बार मैं दिखाई दूंगा आपको कैसा इंटरफेस है, क्या कुछ चीज़ें, और पूरा एग्जाम इंटरफेस पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी जो भी आरडीएसओ जिस एग्जाम इंटरफेस पे काम करता है। जैसे क्वेश्चन साइड में स्क्रॉल होते हैं ना, तो उस पैटर्न पे ही है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। और बाइलिंगुअल है, इसमें कोई इंग्लिश हिंदी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इवन जो आपके आंसर्स हैं उनमें भी करेक्शन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एरर फ्री रखने की पूरी कोशिश करिए, तो एरर फ्री ही ऑलमोस्ट आपको पूरी एरर फ्री मिलेगी टेस्ट सीरीज़। और किस तरीके से और हम चीज़ों को करेंगे वो एक बार बता देता हूँ। जो इसमें आपको अभी अगर इनरोल करना है तो इसमें आप मेल करोगे, मेल आईडी पे गिवन, और इसके बाद आपको वहाँ पे जो भी प्रोसेस होगी वहाँ पे बता दिया जाएगा, और आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, या फिर आप वो वेबसाइट डाल के खुद भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। आप अपने फ़ोन से भी उसे एक्सेस कर पाओगे, या फिर अपने टैबलेट से, या फिर आपका जो भी डेस्कटॉप है, लैपटॉप है। एक चीज़ याद रखना कि अगर आप दे रहे हो सीबीएटी तो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से ही इसको देना। प्रैक्टिस अपनी जो भी कर रहे हो, जहाँ से भी कर रहे हो इवन, तो डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से ही करो, बिकॉज आपको एग्जाम वहाँ पे उसी फॉर्मेट पे देना है, तो बेटर होगा प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करो, ठीक है। नहीं तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। फ़ोन में क्या होता है, टच करके दे देते हो तो उसमें टाइम थोड़ा कम लगता है, और इवन स्क्रॉल करने में भी इसमें इश्यू होगा फ़ोन में, बिकॉज वो फिगर बड़े बड़े होते हैं ना उसके स्पेशल वाले, तो उसमें आपको अगर एग्जाम इंटरफेस पे दोगे तो फ़ोन में थोड़ा सा इशू आएगा, बट स्टिल फ़ोन पे भी दे लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी मोड में दे लोगे, डेस्कटॉप मोड पे देना चाहो किसी पे भी। अभी मैं आपको दिखा दूंगा पूरा इंटरफेस क्या है, किस तरीके से आपको देना है। और दूसरी बात की जिन बच्चों का भी इसमें होगा उनको एक ग्रुप, सेपरेट ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। वो आपको करना क्या, आप देखो, सीबीएटी का सबसे पहला मतलब समझो आप। सीबीएटी में साइको टेस्ट होता है, और साइको टेस्ट का सीधा सा मतलब है कि जब तक आप खुद से सोचना शुरू नहीं करोगे एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको ही करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको ही करनी है। तो यहाँ पे ग्रुप बना के उसमें आपस में डिस्कशन किया करो, और एक टारगेट वाइज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करवाऊंगा मैं। जैसे कि 2 दिन में एक मॉक टेस्ट हो गया स्टार्टिंग में, फिर 1 दिन में एक मॉक, 1-2 ऐसे जैसे भी आपकी डेट आ जाएगी, फिर उस तरीके से पूरे मॉक कंप्लीट कर लेंगे। और जब टारगेट दिया जाए उसको कंप्लीट करने के बाद में जितने भी डाउट आते हैं वो आपस में आप लोग डिस्कशन कर लेना। जो भी डाउट रह जाएगा उसके ऊपर मैं आपको वॉइस मैसेज में सॉल्यूशन दे दूंगा, या फिर आपको वीडियो सॉल्यूशन भी उसका प्रोवाइड कर दूंगा। जो डाउट आए वो भी कोशिश करना कि डाउट, जैसे पर्सनालिटी टेस्ट में अभी बहुत सारे बच्चों को इश्यू मुझे दिखा है पर्सनालिटी टेस्ट में, है ना। तो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए मैं अलग से आपको बता दूंगा एक वीडियो में क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात याद रखो, इसमें ना कुछ ओएलक्यूज चेक की जाती हैं यार। ऐसे ओएलक्यूज होती हैं, जिसने एसएसबी दिया होगा तो उन्हें पता होगा कि ओएलक्यूज होते हैं। साइको टेस्ट उनका और भी खतरनाक होता है, उन्हें तो लिखना पड़ता है। आपके सामने तो ऑप्शन होते हैं, 3 ही ऑप्शन होते हैं कि भाई इसमें से एक चूज कर लो, 3 या 4 में से। तो ओएलक्यूज में क्या होता है, आपको खुद का आइडिया देना होता है। तो इवन आपके लिए बहुत ईजी है, आपको मैं कुछ ओएलक्यूज पढ़ाऊंगा, या पर्सनालिटी टेस्ट में कैसे डील करना होता है वो बता दूंगा। और उसके बाद आप लोग कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, या कुछ चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स आएगी क्वेश्चन में वो देख लेंगे। और इन 35 मॉक टेस्ट में आपका जो स्टार्टिंग के 20 से 25 मॉक हैं वो आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हैं। लास्ट के जो मैंने मॉक डाले हैं 5-6 जो हैं वो आपके हल्के से टफ हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम को लेके, पहले आपको प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी, देन थोड़ा सा टाइम को आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एंड इसके बाद में लास्ट वाले जो आपके डलेंगे 4-5, वो आपके कैसे डलेंगे, थोड़े बढ़िया लेवल की डल रहे होंगे वो, ठीक है। और सारे के सारे बाइलिंगुअल एक बार दिखा दूंगा। तो ये चीज़ें हैं। और आपको जैसे किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो उसका बता दूंगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। डाउट सॉल्विंग यहाँ पे ही करवा दूंगा आपकी ग्रुप के अंदर ही, तो उससे कोई इश्यू नहीं है। ये चीज़ें हैं। लेकिन एक बात याद रखना, सीबीईटी का आपको खुद ही करना है। आपको खुद से, जब तक आपके दिमाग में नहीं घुसेगी चीज़ें, आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, टैकल नहीं करोगे ना प्रॉब्लम्स को, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यार टाइम वहाँ पे बहुत कम होता है। और ये ट्रिक कुछ नहीं होती। एक चीज़ आपको मैं बता दूं पहले ही, सीबीईटी में ट्रिक कुछ काम नहीं करती है, ठीक है। जब एग्जाम में वहाँ बैठोगे ना, तो नॉर्मल एग्जाम में ट्रिक काम नहीं करती है। वहाँ पे क्या ही ट्रिक लगाओगे सीबीईटी में, वहाँ पे आपको 8-10 मिनट, 10-12, 8-10-12 ये टाइम मिलता है। 30-35 क्वेश्चंस करने होते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करोगे, देखो सीधी सीधी सी बात है, आप प्रैक्टिस करोगे तो ये होगा। ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे, फलाना ढिमाका ये वो, कुछ नहीं होएगा उससे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर जो लोग कहीं और से प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां से प्रैक्टिस करते रहो। देखो, पहली बात मैं आपको समझा दूं कि अगर आपके पास वेल एंड गुड अभी है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो उसे आप अच्छे से सॉल्व करिए। ये ऐसा भंडार नहीं लगाना है कि सबकी टेस्ट सीरीज ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, और फिर बाद में सॉल्व कर नहीं रहे हो।
अगर ले रखी है वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो फिर ये है, ठीक है। और इसकी हाँ, इसकी प्राइसिंग जो है वो आपकी 448 है, और इसमें ही जो भी होगा वो सारा इसी में है, ठीक है। और ये मिनिमल से भी मिनिमल आई थिंक जो भी है मार्केट में उसमें सबसे ज़्यादा कम यही है। और इसमें भी जो कॉस्टिंग है ना वो सिर्फ डेवलपर या जो भी ये टीम संभाल रही है इन सबको ही जा रही है, ठीक है। तो इसलिए ही ये इतनी कम हो पाई है। बाकी चीज़ें यार ये हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया आई होप। और जिसको भी लेना है वो यहाँ पे मेल करना। और देखो दूसरी पहले ही बता रहा हूँ, जिन्होंने पहले अच्छी खासी जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जैसे कुछ बच्चों को किसी में आ रही है कि हिंदी में नहीं है कहीं पे टेस्ट सीरीज, तो हिंदी वो प्रॉब्लम से आप ले सकते हो, या फिर कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कहीं लोड नहीं हो रही चीज़ें, तो लेना। अगर पहले से वेल एंड गुड टेस्ट सीरीज सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो उसे सॉल्व करो पहले, बाद में लेना हो एक्स्ट्रा के लिए तो एक्स्ट्रा ले लेना। लेकिन गट्ठर मत लगा लेना अपने पास कि सब कुछ ले लिया और फिर सॉल्व नहीं कर रहे हो, ठीक है। सीबीएटी में पहले ही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस का ही खेल है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे उतना ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। बात समझ में आती है इतनी सी। और पर्सनैलिटी टेस्ट को लेके मैं करा दूंगा यार, 2-3 सेशंस करा दूंगा, उसमें आपका किस तरीके से ओएलक्यूज चेक किए जाते हैं, क्या कुछ चीज़ें होती हैं बताऊंगा, क्या आपकी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। ऑफिसर लाइक क्वालिटी होता है ओएलक्यू, ठीक है, जिनको नहीं पता है तो एक बार आपको टेस्ट सीरीज आप कैसे एक्सेस करोगे उन सब चीज़ों पे लेके जाता हूँ। और इसमें देखो मैं चीज़ों को थोड़ा सा प्लेन और इजी प्रेफर करता हूँ, तो मैं उसी तरीके से ही चीज़ें दूंगा आपको। बस एक ही जगह सब कुछ मिलेगा जो भी है, ज़्यादा इधर उधर नहीं दौड़ना है कि ऐसे वो करो वैसे वो करो। और लैपटॉप या डेस्कटॉप में करो बेटर है, फ़ोन में करोगे तब भी सब चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी आराम से, स्मूथली चलेगा सब कुछ, उससे कोई इशू नहीं है। और पैटर्न एक बार चलो दिखाता हूँ, टेस्ट सीरीज पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट वहाँ पे लॉगिन करोगे, आपको किस तरीके से लॉगिन करना है वो जब आप मेल करोगे सारी प्रोसेस बता दी जाएगी। एंड जब आप इस पे आओगे तो पहले आपको ऐसी विंडो दिखेगी इसके जैसे एग्जाम इंटरफेस होता है, देन आपको नेक्स्ट करना है। और अरे यार वेट अ सेकेंड, अब फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो देखो भाई, हाँ देखो यहाँ पे आपका क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको ऐसा मिलेगा पूरी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ना। और हाँ देखो पहले ही बता दूं, ये बहुत से बच्चे यहाँ पे बेवकूफ़ी करके आए मार्क फॉर रिव्यू वाली, ये अब मत करना। सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना। पूरा सीबीएटी या साइको का जो पैटर्न है ना वो है ही आपका इंस्ट्रक्शन का खेल। इंस्ट्रक्शन अगर इधर से उधर कर दिया ना तो पेपर में आप पूरा सत्यानाश कर दोगे। देखो इस तरीके से टेस्ट सीरीज मिलेगी, यहाँ पे आपको 30 जो है मॉक टेस्ट अभी सीधे सीधे आप ये एक्सेस कर पाओगे, देख रहे होगे 1 से 30 तक है। लेट्स से हम यहाँ पे 28 वाला स्टार्ट एग्जाम करते हैं, और ये मैंने किया स्टार्ट एग्जाम, ठीक है। इस तरीके से पूरा एग्जाम का इंटरफेस यही होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। तो ये आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने, एग्जाम्पल पूरा दिया हुआ है। और करो ना पहला टेस्ट अटेम्प्ट तो पूरा पढ़ना अच्छे से, लिखा क्या हुआ है किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, समझ में आ रही है बात। चलो अब इसे स्किप किया मैंने, वैसे 1 मिनट का टाइम है। देन अपने को ये क्वेश्चंस आ गए, ये 10 मिनट में आपको फटाक से ये सब करने हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। देन आपके 35 क्वेश्चन ये हो गए, मैं स्किप कर देता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। देन मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ पे अगले वाले के जो आपके एग्जाम्पल्स या फिर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आ गए। आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है, आदत में लेके आना है, ठीक है। ये बेवकूफ़ी मत करना कि आप इंस्ट्रक्शंस तो हर बार एक ही हैं तो छोड़ दो। हर इंस्ट्रक्शन सेम है लेकिन उसको बार बार पढ़ना, हर मॉक टेस्ट में पढ़ना, बिकॉज कब क्या अलग कर दे वो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में नहीं पता है, ठीक है। चलो इसको स्किप करता हूँ। एंड अगले वाले पे हम यहाँ पे फटाक से आ जाएंगे। तो ये आपका नेक्स्ट वाला सेक्शन आ गया। इसमें क्या है आपका देखो इसमें आपको ऐड करना है ये सारे ऑड नंबर्स को, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं है कि मैंने सारे ऑड नंबर को ऐड वाला ही ऑप्शन दिया है, ये मैंने बोला ना आपको लास्ट वाले थोड़े से टफ किए हैं, तो मैंने हर टाइप के आपको क्वेश्चंस डलवाए हैं। कहीं पे काउंटिंग वाले भी डलवाए हैं, एडिशन करने वाले भी डलवाए हैं ऑड नंबर को। जैसा भी पेपर आ जाए फिर अपने को तो देखो प्रैक्टिस जब ज़्यादा से ज़्यादा होगी तभी ज़्यादा बेटर चीज़ें हो पाएंगी। तो ये एडिशन डलवाए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा पढ़ना यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपको ऐड करने हैं ऑड नंबर्स। स्टार्टिंग में मैंने काउंट करने वाले ही डलवाए हैं, तो उसमें आपको काउंट ही करना है, बेसिक काउंट करना है, लेकिन इसमें ये ऐड है तो इसको आराम से ऐड करना है। और 10 मिनट का टाइम है, ये आपके पास है 30 क्वेश्चंस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, देखो जब आप ये ऑलरेडी 25 मॉक टेस्ट अपने बेसिक लेवल पे लगा के आ जाओगे ना, तो फिर आपकी यहाँ पे अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी बाकी के अगले 10 मॉक टेस्ट में। और फिर ज़्यादा होगा तो 2-4 मैं एकदम झन्नाटेदार डलवा दूंगा मॉक, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, उसमें कोई इशू नहीं है कि ज़्यादा करवाना है मॉक, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इवन अभी जो आपका ये पूरे डेवलप करवाई है ना टेस्ट सीरीज, तो मैंने कुछ n नंबर ऑफ यूज़र्स का प्री ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें भी अगर उतने बच्चे भी नहीं हुए ना तो वो मेरे ही जाना है उसमें भी। खैर सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ इसको। स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वाला जो आपका सेक्शन है। इसमें देखो ये आपको टेस्ट इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, अगेन ये बाईलिंगुअल है तो आपको हर लाइन का हिंदी में क्या है इंग्लिश में क्या है इसके इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। देन ये आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है पूरा दिया हुआ है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, लेकिन आपको ये पूरा पढ़ना है।
और इवन कुछ भी और भी दे रहे हो ना तो उसमें ही पूरा पढ़ना है। तो ये आपको देखो इस तरीके से, जैसे ये एक फिगर है तो इसके सामने ये 10 क्वेश्चन है, इसको यहाँ से ऐसे मूव करना है। पेपर में भी ऐसे ही मूव करने वाला आता है, ठीक है। RDSO में यही है कि एक यहाँ पे सामने रहेगा, यहाँ से आप मूव करके पूरा अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो ये वाला मॉक थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, तो इसमें अच्छे क्वेश्चन ही पड़े हुए हैं। तो ये ऐसे आपको ऐसे इस यहाँ पे क्या है मूव करना है। देन आपको पूरे ये देखो ये पूरे आपके 40 क्वेश्चंस हो गए। इसको मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा, अगले वाले पे जाता हूँ, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। देन ये देखो आपको पूरे अगेन ये इंस्ट्रक्शंस ऐसे मिलेंगे, बाइलिंगुअली हैं, तो इसको पूरा पढ़ लेना अच्छे से, क्या एग्जाम्पल है, कैसे इसमें प्रोसेस करनी है, पूरा ध्यान से पढ़ना है। नहीं तो मैंने वहीं उल्टा लटकाया ग्रुप में, ठीक है। मैं बहुत चिल्लाता हूँ जब बच्चा कोई उल्टी सीधी हरकत करता है, ठीक है। अगर आप पहले से जुड़े हो तो पता होगा। स्किप करेंगे इसको। देन इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट के इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। ये टोटल आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। और अगले वाले पे आते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे इसको। अपना ये पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट में भी आपके इंस्ट्रक्शंस हो गए, इसको स्किप करेंगे फटाक से। और ये देखो ये आपको अगेन बाइलिंगुअली है, तो इसको पूरा अच्छे से देखना है कि किस तरीके से कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये लास्ट वाले में पता है मैंने ये जानबूझ के आपके छोटे छोटे पढ़वाए हैं। बाकी की जो मॉक टेस्ट है ना 5 के पहले 25 तक, उसमें आपको ये अलग अलग मिलेगा। जैसे हिंदी का पूरा क्वेश्चन अलग लिखा हुआ है, इंग्लिश का अलग लिखा हुआ है, वो बड़े बड़े में लिखा है। लेकिन बाद के मैंने इसलिए ही डलवाए, आप जितनी ज़्यादा हार्डशिप को इसमें महसूस करोगे ना उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। ये 35 क्वेश्चन है। इवन मैंने पर्सनैलिटी टेस्ट अगर आप स्टार्टिंग के पेपर देखोगे तो उसमें मैंने 36 डलवाए हैं। चलो दिखाई देता हूँ, जैसे ये पूरा एग्जाम हो गया, फिनिश कर देता हूँ इसको मैं। तो लास्ट में आपको ये सब आपने जो भी किया है अपना पूरा अपने ड्रामा वगैरह फैलाया होगा यहाँ पे वो मिल जाएगा। देन इसमें सॉल्यूशन में सीधे आंसर है। मैंने बोला अगेन कि डिस्कशन करना है इसके ऊपर, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आपस में डिस्कस जितना ज़्यादा करोगे उससे होगा। बाकी अगर कोई आप लोगों से पूरे किसी से भी नहीं बनेगा तो वो मैं करा दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको देखो ये तो मैंने दिखा दिया आपको। हाँ, जो आपका आप प्रैक्टिस करके आ जाओगे तब कैसे है। एक बार अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और मैं आपको मॉक टेस्ट नंबर 9 दिखाता हूं, ठीक है। 9 वाले को देखोगे तो देखो ये सब चीज़ें तो हो गई, स्किप करो इसको। और ये बेसिक से है, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये स्टार्ट जब आप करोगे ना तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं डालें स्टार्टिंग में। जो आपका पैटर्न एग्जाम में एक्चुअली आता है वही डालें स्टार्टिंग के 25। लेकिन बाद में थोड़ी थोड़ी मैंने हार्डशिप इंक्रीज करी है किसी किसी लेवल पे, ठीक है। कहीं पे आपको पर्सनालिटी में थोड़े से सोचने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं पे कुछ मिलेगा, तो वो मैंने लास्ट में खेल किया हुआ है। तो ये सब है, देन इसको स्किप करो। और अब ये आ गया आपका। तो ये देखो ये जो है ये आपके बेसिक एड यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी करना है ना। एक बार मैं इसको भी स्किप करता हूँ, आपको वो दिखाता हूँ जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट वाला मैंने बोला था ना बड़ा वाला है। तो वेट अ सेकेंड, इसको भी यहाँ से स्किप करते हैं। और ये देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये फिगर अपना हो गया, स्पेशल वाला हो गया, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग हो गया, इसको भी स्किप करो। ये थोड़ी इजी वाली है, ठीक है। बेसिक आपको दिख भी रही होगी, देन इसको स्किप करो। तो देखो स्टार्टिंग में जो है आपको ये देखो अब दिख रहा है, ये पूरा बड़ा बड़ा है, खूब बढ़िया से आपको दिख रहा है, सारी चीज़ें इसमें समझ में आ रही होगी। हिंदी वाला अलग पढ़ लेगा, इंग्लिश वाला अलग पढ़ लेगा, लेकिन बाद में आपको मैं थोड़ा सा उलझाऊंगा अभी। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिफाइड हो गया किस तरीके से आपका मॉक टेस्ट है, सब चीज़ें हैं। और हाँ, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि मुझे 2-3 बच्चों ने बोला था कि सर अटेम्प्ट जो है वो 2 रख देना मिनिमम, तो आपको जो अटेम्प्ट्स हैं वो 2 मिल जाएंगी, यानी कि एक मॉक टेस्ट को आप 2 बार लगा पाओगे आराम से। तो एक बार पूरा एक बार अगर गो थ्रू कर जाओगे तो लास्ट वाले तो आपको जो 25 से 35 वाले होंगे, इवन जो आपके 22 से हैं, वो तो आपको एनी हाउ करने ही हैं, ठीक है, 2 बार। क्लियर है? तो उनको अच्छे से करके जाना, मतलब बार बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो ये चीज़ें होंगी। और बस यार यही सब है। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी कैसे कैसे कर रहे होंगे। तो बस यार मेन आपका होना चाहिए अच्छे से प्रैक्टिस करो, पढ़ो, और एक दिन में अगर आप इस पे मुश्किल से 2 आवर भी दोगे ना, लेकिन मन लगा के, है ना, ऐसा नहीं। और ये दिन भर इसके ऊपर नहीं लोटे रहना है कि दिन भर इसी के ऊपर लोटे हुए हो। अगर मुश्किल से 4-5 घंटे दोगे, लेकिन जेन्यून 4-5 घंटे, ठीक है। बाकी आपको और भी पढ़ाइयाँ करनी है, ऐसा नहीं है कि इसके चक्कर में और सब छोड़ दो। ये सब है, उसके बारे में आपको टारगेट बेस्ड जो आपका ग्रुप होगा उसमें बाकी की चीज़ें बता दूंगा। और बस यही है, आप इस पर मेल करके जो भी आपकी इशू होता है वो इस पर मेल करके आपको पता चल जाएगा। ये मेल ID है, ठीक है, 1einfotech@gmail.com। तो और भी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में अपना डाल देना, तो आपको वहाँ भी उसका आंसर मिल जाएगा। एंड करता हूँ सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।